चलिए जी, अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिन्हें हम इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से हमने यहाँ एक बटन बना दिया। ठीक है, और इस बटन में लिख दिया क्लिक मी। फाइन, तो अपने पेज पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ होगा नहीं। अब देखिए, अब हम एक काम करेंगे, वेन एवर देर इज़ एन इवेंट। तो इवेंट होता क्या है? इवेंट इज़ लाइक अ सिग्नल कि कुछ हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक, या कीबोर्ड पे मैंने कोई की प्रेस की, या आगे जाके हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका पूरा HTML पेज लोड हुआ, तो वो भी एक अपने आप में एक इवेंट है। या फॉर एग्जांपल हमने फॉर्म्स बनाए और उन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट का मकसद ही क्या है कि कुछ हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल क्रिएट इवेंट्स। ठीक है, तो अगर मैंने क्लिक किया तो कुछ होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल कौन लॉग होना चाहिए, या किसी एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज होनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल आगे जाके कैलकुलेटर बनाएंगे, तो अगर मेरे पास स्पेसिफिक बटन्स हैं, तो अगर आई एम क्लिकिंग ऑन वन, देन देयर शुड डिस्प्ले वन। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्रिएट इवेंट्स। ठीक है, ठीक है। अब इवेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द वेरी बेसिक वन। तो जैसे ये बटन है, ठीक है, तो HTML में ही है हम अभी। तो एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसे हम ऑन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक। ठीक है, तो ऑन क्लिक क्या है? एक इवेंट है। अब देखिए, जैसे माउस इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा डॉक्यूमेंट की भी अपने इवेंट्स होते हैं। तो अभी के लिए, सिर्फ समझने के लिए, हम सिर्फ एक इवेंट देखेंगे जिसे हम कहते हैं ऑन क्लिक। बट आगे जाके हम देख सकते हैं ऑन की प्रेस, ऑन माउस ओवर, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम अपने HTML में आते हैं और यहाँ एक एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, अब ये जो ऑन क्लिक है, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करता है एक फंक्शन। मैंने कहा कि आपने डिक्लेयर अपने HTML में। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू पास अ फंक्शन। और क्या होगा? जब भी मैं कुछ क्लिक करूँगा वो फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, या एक काम करते हैं, यहीं पर स्क्रिप्ट में जाते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहीं पर डायरेक्टली अपना कुछ स्क्रिप्ट लिख दूंगा। ठीक है, फंक्शन बना देंगे। तो मैंने लिख दिया फंक्शन क्लिक मी। फाइन, और कौन सा लॉग होगा? लाइक बटन BTN इज क्लिक्ड। ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने बना लिया। सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज पास ऑन दिस फंक्शन, किसको? ऑन क्लिक को। तो देखो, मैंने कहा कि बहुत सारे और फंक्शंस भी है, बट अभी हम सिर्फ ऑन क्लिक पे ही फोकस करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ फंक्शंस वर्क, सॉरी हाउ एक्चुअली इवेंट्स वर्क। तो ऑन क्लिक कर लिया हमने यहाँ पर, और अब हम पास करेंगे ये क्लिक मी। ठीक है, ये फंक्शन, तो मैंने लिख दिया क्लिक मी। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लेने हैं, सिर्फ क्या करना है? पास कर देना है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर आके इंस्पेक्ट कर लूँ, ठीक है, और यहाँ कंसोल पे जाऊँ और इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अभी क्या दिया है हमने यहाँ पर? सिर्फ रेफरेंस दिया है। बट नाउ इफ आई पास ऑन द पैरेंथेसिस एज वेल, तो अब क्या होगा? अब मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो कंसोल पे क्या आया? बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, तो हो क्या रहा है? ये ऑन क्लिक हमारा एक एट्रीब्यूट है जो हम अपने HTML टैग के साथ यूज़ करते हैं, और इसके डबल कोट्स में हम क्या पास करते हैं? एक फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? हैंडलर फंक्शन कहा जाता है। सो इसका ये मतलब है कि कोई भी इवेंट हो उसमें हमें कोई ना कोई हैंडलर फंक्शन पास करना ही करना है। सो इवेंट इज़ लाइक अ सिग्नल, अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उस होने पे कुछ पता चलना चाहिए। लाइक जैसे अभी मैंने क्लिक किया और मैंने दिखाया कि फंक्शन क्लिक करने पे बटन इज क्लिक। तो जितनी बार भी मैं क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 5 6 7 8 यानी कि इंक्रीमेंट, सेम ही वैल्यू बार बार आ रहा है।
तो क्लिक इवेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यूजुअली दिस इज़ नॉट द वे एक्चुअली, ये भी एक तरीका है। अब देखिए क्योंकि वी कैन नॉट राइट अ लॉट ऑफ कोड डायरेक्टली हियर, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम यूजुअली ऑन क्लिक एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। रिएक्ट में बहुत ज़्यादा करते हैं बट यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, फाइन। और एक आईडी सेट कर देते हैं लाइक btn, और यहाँ पर भी मैं स्क्रिप्ट में अब काम कर लेता हूँ, एक्सटर्नल फाइल का सोर्स दे देते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस एलिमेंट को ग्रैब करते हैं, तो लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id, ठीक है। और पास क्या करेंगे अपना btn, ठीक है। कंफर्म करते हैं, आ गया, तो console log btn, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, रादर देन डूइंग द एट्रीब्यूट वर्जन ऑन क्लिक, हम डायरेक्टली अपने जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक तरीका था, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं btn डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिसनर क्या है, ये हमारा एक मेथड है, और ये क्या करता है, ये लिसन करता है एक स्पेसिफिक इवेंट पे। तो फॉर एग्जांपल देयर कैन बी मल्टीपल इवेंट्स लाइक क्लिक इवेंट, की प्रेस इवेंट, या बहुत सारे इवेंट्स। तो इसमें 3 वैल्यूज जाते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। पहला कि इवेंट क्या है, लाइक क्लिक। दूसरा आपका हैंडलर फंक्शन जो अभी हमने यहाँ इससे पहले बनाया था। और तीसरा एक एक्स्ट्रा जाता है जिसे हम ऑप्शंस कहते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम 2 पे फोकस करेंगे कि इवेंट और हैंडलर फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिंग में लेंगे हम यहाँ पर क्लिक, फाइन, क्लिक ले दिया, एंड देन वी हैव टू पास अ फंक्शन, और वो क्या है, हैंडलर फंक्शन है। अब देखो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी बना सकते हो, जैसे हमने देखा था लाइक कॉल बैक फंक्शंस, या हम एक ऑलरेडी डिक्लेयर करके रख देंगे फंक्शन, एंड देन वी कैन पास द रेफरेंस, ठीक है। तो पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बना लेंगे क्लिक मी, फाइन, और इस फंक्शन के अंदर console लॉग कर देंगे विद JS क्लिक्ड, ठीक है, फाइन। तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट गया वो गया इवेंट का, तो यानी कि क्लिक। दूसरा आर्ग्यूमेंट जाएगा आपका हैंडलर फंक्शन, और वो क्या है मेरा, ये क्लिक मी, ठीक है। तो कॉमा मार देंगे, और अब पास करेंगे अपना हैंडलर फंक्शन क्लिक मी, ठीक है, डन, बस इतना ही था ये। अब देखिए, अब अगर मैं इस क्लिक मी बटन पे क्लिक कर दूं, तो आप क्या देख सकते हैं, यहाँ console लॉग में आया विद JS क्लिक्ड। तो कितनी बार कर लो उतनी बार क्लिक हो जाएगा, ठीक है। सेम जैसा हमने अपने HTML में किया था एट्रीब्यूट्स को रख के, वैसा यहाँ पर भी कर रहे हैं, बट कुछ डिफरेंस है, ठीक है। पहली डिफरेंस कि यहाँ पर तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, एंड जब मैं यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर के साथ इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, आई एम ओनली पासिंग द रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, तो मैंने क्लिक मी लिख दिया फंक्शन का नाम, बट पैरेंथीसिस नहीं ले रहा हूँ। तो अगर मैंने पैरेंथीसिस ले दिया ना, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ फंक्शन, एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि जब बटन क्लिक हो तब ये क्लिक मी फंक्शन रन हो, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, यहाँ पर रेफरेंस ले लिया। तो जब भी मैं क्लिक कर देता हूँ तो होता क्या है, तो मेरा ऐड इवेंट लिसनर इस क्लिक मी फंक्शन को कॉल कर लेता है, ठीक है, और यहाँ पर console लॉग में आ जाता है, फाइन। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने इससे पहले यहाँ पर बनाया था कि लाइक ऐड, नॉट ऐड, ऑन क्लिक, ठीक है, और फिर जैसे हमने लिखा था क्लिक मी एंड पैरेंथीसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पैरेंथीसिस क्यों लिए और यहाँ पर क्यों नहीं लिए। अब देखिए जब भी हम अपना कोड लाइक जब भी ये पेज रेंडर होगा ब्राउज़र, जब भी हम इसको ब्राउज़र पे लाइक देखेंगे, तो होता क्या है, जब भी ये आपके इस ऑन क्लिक को देखता है, इवेंचुअली होता क्या है, सेम थिंग बिहाइंड द सीन हो जाता है। ऐसे ही आपके लिए एक ऐड इवेंट लिसनर बन जाता है, और इनसाइड ऑफ दैट ऐड इवेंट लिसनर आपके लिए फंक्शन भी क्रिएट किया जाता है,
जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक मी रखा था, ठीक है। तो प्रॉपरली बिहाइंड द सीन ये बॉडी क्रिएट हो जाती है, एंड दैट्स वाई आई हैव टू काइंड ऑफ पास ऑन दीज पैरेंथीसिस, ठीक है। नहीं करूँगा तो ये रन नहीं होता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप HTML एट्रीब्यूट्स को यूज़ करो फॉर इवेंट्स and you are using a function, make sure you include the parenthesis. But when we are working with add event listener, तो यहाँ पर आपको सिर्फ रेफरेंस देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाइस। अब देखिए, रादर देन लाइक डिक्लेयरिंग फंक्शन पहले ही, व्हाट वी डू इज़, हम जहाँ पर हमारे पास ये स्पेस है टू क्रिएट दिस हैंडलर फंक्शन, हम डायरेक्टली इसको यहीं पर ही बना देते हैं। ऑल द टाइम यही होता है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कमेंट दिस, फाइन। और अब मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, फंक्शन एंड पैरेंथीसिस, फाइन। अब ये जो फंक्शन होता है ये एनोनिमस फंक्शन होता है, ठीक है। सो जैसे हमने कॉल बैक्स में भी देखा था कि वी डोंट एक्चुअली सेट अ नेम ऑन दिस वेरी फंक्शन जब हम कोई ऐसा कॉल बैक लेते हैं। तो ये हैंडलर फंक्शन भी एक काइंड ऑफ कॉल बैक फंक्शन ही है, कॉल बैक फंक्शन ही है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने फंक्शन लिख दिया, पैरेंथीसिस ला दिए, एंड देन माय कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि फंक्शन बॉडी। और अब आप डायरेक्टली इसके अंदर जो फंक्शन आपको लाइक जो कोड आपको इस फंक्शन की बॉडी में लिखना है लिख दो, लाइक console log दिस इज फ्रॉम JS, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा, क्लिक मी इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके, यहाँ पर आ रहा है तो इसको रिमूव कर लेते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं तो दिस इज़ फ्रॉम JS, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, हमने हैंडलर फंक्शन डायरेक्टली इसके अंदर ही डिक्लेयर कर दिया। आप बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट मेनली व्हाट वी डू इज़ वी क्रिएटेड राइट हियर, ठीक है। नाइस। अब देखिए, वी कैन ऐड मल्टीपल इवेंट लिसनर्स ऑन वन सिंगल एलिमेंट, जो हम अपने लाइक ऑन एलिमेंट के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट पे हूँ और मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक कर दिया तो एक ही इवेंट लिसनर है, वी कैन नॉट ऐड मल्टीपल, बट ऐड इवेंट लिसनर से आई कैन ऐड एज मेनी इवेंट्स एज आई वांट। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर लिया, तो 3 डिफरेंट ऐड इवेंट लिसनर्स बना लिए। तो इसको रखते हैं लाइक दिस इज़ फ्रॉम JS1, दिस इज़ फ्रॉम JS2 एंड दिस इज़ फ्रॉम JS3। तो अब अगर मैं क्लिक कर दूं तो आप क्या देखोगे, दिस इज़ फ्रॉम JS1, 2 एंड 3। तो 3 डिफरेंट ऐड इवेंट लिसनर्स एग्जीक्यूट हो गए एक ही क्लिक पे, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन डू विद लाइक ऑन क्लिक, फाइन, नाइस। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए, समटाइम्स व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि मैं चाहता हूँ कि इवेंट एक बार मैंने क्लिक कर दिया एंड दैट्स इट, उसके बाद ही कभी और एग्जीक्यूट ना हो। सो इज़ देयर अ वे लाइक हाउ आई कैन लेट द यूज़र क्लिक इट वंस एंड देन उसके बाद वो कभी क्लिक ना हो। तो जैसे हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर है, वैसे हमारे पास रिमूव लिसनर भी एक प्रॉपर्टी मेथड है, ठीक है, रिमूव इवेंट लिसनर। तो हम क्या करते हैं, हम बटन btn डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, फाइन। अब वी हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट लाइक, तो हमें पता है 2 प्रॉपर्टीज आती है, लाइक 2 आर्ग्यूमेंट्स क्लिक, ठीक है, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द हैंडलर। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि एक बार क्लिक होना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई क्लिक ऑन इट तो ये एग्जीक्यूट ना हो। तो सेम रिमूव इवेंट लिसनर, इवेंट चेक किया जाएगा क्लिक एंड देन वो फंक्शन पास किया जाएगा जो आप रिमूव कराना चाहते हो, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सेम आइडेंटिकल है दोनों, फाइन। अब अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हो दिस इज़ फ्रॉम JS1, फिर से क्लिक करूं फिर से एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर 2 आ रहा है, फिर से कर दूं 3। तो फिर फ़ायदा ही क्या है इस रिमूव इवेंट लिसनर का अगर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब देखो मसला नहीं है, दिस इज़ वर्किंग लाइक परफेक्टली फाइन।
अब हो क्या रहा है, जब भी हम रिमूव इवेंट लिसनर यूज़ करते हैं तो हमें इसको एक ही फंक्शन की रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है यहाँ पर और ये जो फंक्शन है, ये दो डिफरेंट फंक्शंस है, इवन दो दे आर आइडेंटिकल बट दे आर टू डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि हीप में इन दोनों की अपनी अपनी मेमोरी है। सो दो अलग सेपरेट मेमोरी है। बट व्हाट आई वांट टू डू इज़, मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो क्लिक होगा, बट जो रिमूव इवेंट लिस्नर है और ऐड इवेंट लिस्नर है, ये दोनों एक ही फंक्शन की तरफ देखने चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसको अनकमेंट कर लूँगा क्लिक मी फंक्शन को, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एनोनिमस हैंडलर फंक्शन बनाया है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली पास कर दूंगा किसको, इस प्री डिफाइंड फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लिक मी, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ रेफरेंस देंगे। एंड सेम जो मेरा रिमूव इवेंट लिस्नर है, यहाँ पर भी मैं क्या इस ही स्पेसिफिक फंक्शन का रेफरेंस दूंगा, तो क्लिक मी, ठीक है। सो नाउ both of them are looking at the same function, looking at the same reference. तो अब अगर मैं क्लिक मी पे दबाऊं, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको हम पहले कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, विद JS क्लिक्ड। और अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट कर लूं, तो अब क्या आप देखोगे कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब जो ये पूरा है रिमूव ही हो गया। इस रिमूव इवेंट लिस्नर ने क्या कर दिया, वेन एवर आई क्लिक ऑन इट, तो कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो मैंने कहा था कि आई जस्ट वॉन्ट द यूज़र टू एटलीस्ट लाइक वंस क्लिक एंड देन उसके बाद कभी चले ही ना। अब इससे होता ये है कि इससे तो आपने पूरा इवेंट लिस्नर ही काइंड ऑफ रिमूव कर लिया। लाइक जस्ट वी कैन डू वन मोर एग्जाम्पल, लाइक हम एक और बटन बना लेंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, इसका नाम रख देंगे btn-2। स्क्रिप्ट में जाते हैं, लेट btn2 इज इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय id एंड वी विल पास btn-2, ठीक है, गुड। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसको हम क्लिक मी 2 रख देते हैं, ठीक है। अब अगर इस रिमूव इवेंट लिस्नर को हम कमेंट कर ले, तो अब मैं अगर यहाँ आता हूँ, क्लिक मी करते हैं, तो विद JS क्लिक, तो जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पर ही इंक्रीमेंट होता जाएगा, लाइक दिखाएगा कि कितनी बार ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। व्हाट आई कैन डू नाउ इज़, द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस सेकेंड बटन, तो जो क्लिक मी जो यानी कि फर्स्ट बटन है, इसका इवेंट लिस्नर रिमूव कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम btn2 पे जाएंगे, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो पहले ये लिसन करेगा क्लिक, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक, एंड देन आई विल डिक्लेयर अ फंक्शन, हैंडलर फंक्शन, और इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेंगे। और इसकी बॉडी में हम पेस्ट कर लेंगे क्या, ये स्पेसिफिक कोड। तो अब होगा क्या, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए एक इवेंट लिस्नर होना चाहिए कि ओके क्लिक हुआ, एंड देन एक हैंडलर फंक्शन होगा, उस हैंडलर फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो क्या कोड है कि जो मेरा btn यानी कि बटन 1 है, उसमें से रिमूव कर दो इवेंट लिस्नर को, ठीक है। अब देखिए, रिलोड करते हैं पेज को, लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन 1, और आप देख सकते हो कि ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। बट इफ़ आई क्लिक ऑन क्लिक मी 2, ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर कोड क्या था, btn डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर। तो जो पहला हमारा बटन 1 था, उससे रिमूव कर दो इवेंट लिस्नर को। सो नाउ इफ आई क्लिक अगेन ऑन क्लिक मी, तो अब क्या आप देखोगे, सिर्फ जितना वो 5 था पहले उतना ही है, और ये अब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, कंप्लीटली रिमूव हो गया आपका इवेंट लिस्नर फ्रॉम द बटन 1, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इवेंट, हैंडलर एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो आप समझते हैं कि वो ऑप्शंस है क्या। तो लेट्स डू वन थिंग कि इसको कमेंट कर लेते हैं,
तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर जो मेरा बटन 1 है, तो जब जब तक मैं क्लिक करूँगा तब तक यहाँ पर विद JS क्लिक्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि एक बार क्लिक हो एंड देन उसके बाद कभी नहीं। तो हम यहाँ पर अपना तीसरा आर्ग्यूमेंट लेंगे ऑप्शन का, ठीक है, तो कॉमा, और ऑप्शन कैसे लिया जाता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर एक वैल्यू लिया जाता है वंस, ठीक है, तो ये की है, एंड देन वी हैव टू डिफाइन वैल्यू इन अ लाइक बूलियन वैल्यू, फॉल्स या ट्रू। तो मैंने अगर यहाँ ट्रू कर दिया, ठीक है, तो अब जो ये वंस है, जो ये एक तीसरा एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है ऑप्शन का, तो अब क्या होगा, एक बार सिर्फ मेरा ये ऐड इवेंट लिसनर रन होगा, ठीक है। तो इफ़ आई क्लिक ऑन क्लिक मी, तो विद JS क्लिक्ड एंड अगर और कर लूँ आगे क्लिक, तो अब क्या आप देखोगे यहाँ कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ हुआ, रिमूव ही हो गया इवेंट लिसनर को, बट रादर देन लाइक क्रिएटिंग दिस, मैंने इसको एज अ ऑप्शन पास किया जो हमारे पास अवेलेबल है ऐड इवेंट लिसनर में। एक बार एग्जीक्यूट हो गया एंड डन, इसके बाद ये कभी अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम व्हाट वी कैन डू इज़ रादर देन डिक्लेयरिंग दिस प्री डिफाइंड फंक्शन हेयर, जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन बना सकता हूँ। तो मैंने फंक्शन बना दिया, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो console log लिख देते हैं JS क्लिक्ड, फाइन। तो ये कर दिया हमने। फिर इसकी बॉडी के बाद यहाँ पर कॉमा मार के तीसरा आर्ग्यूमेंट ले दिया आपने ऑप्शंस का, और ऑप्शंस में अभी हमने सिर्फ एक चीज़ देख ली लाइक वंस, ठीक है, बट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। तो अब सिर्फ ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, नाइस। अब देखिए, जब भी हमारा ऐड इवेंट लिसनर रन होता है, ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल कर लेता है, यानी कि हैंडलर फंक्शन को, और जो हमने इसके अंदर पीस ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब जब भी इस फंक्शन को हमारा ऐड इवेंट लिसनर कॉल करता है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट भी पास करता है जिसे हम इवेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस इवेंट ऑब्जेक्ट में हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स होती है रिलेटेड टू लाइक क्या इवेंट था, कहाँ हुआ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इफ़ वी वांट टू चेक दैट इवेंट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हमें एक पैरामीटर क्रिएट करना है इवेंट का, ठीक है। तो हमने अपने फंक्शन में यहाँ इवेंट लिख दिया, एंड देन इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस इवेंट, अब ये हमारे पास अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हमने इवेंट यहाँ पर console log कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन इस हैंडल फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो एक आर्ग्यूमेंट पास करेगा इवेंट का। तो मैंने यहाँ पैरामीटर क्रिएट किया है जो उस इवेंट ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा, एंड देन आई कैन console log दैट इवेंट हियर, ठीक है, गुड। तो अब अगर मैं यहाँ क्लिक मी पे दबाऊँ, ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो पॉइंटर इवेंट, और इसमें हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स है लाइक क्लाइंट X, क्लाइंट Y, तो इट्स लाइक पोजीशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पॉइंटर टाइप टच, टाइप क्लिक, इवन टाइम स्टैम्प कि कितने मिली सेकेंड में मैंने क्लिक किया, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास इस इवेंट ऑब्जेक्ट से मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ इवेंट डॉट टारगेट। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन अगेन, तो ये मेरे को बताएगा कि टारगेट कौन था, और टारगेट कौन था, ये स्पेसिफिक बटन। तो मेरे को यहाँ पर ये बटन मिल गया, ठीक है। तो बहुत सारी डिटेल्स इस इवेंट ऑब्जेक्ट में होती है जो हम आगे जाके बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट टारगेट है, वी हैव वन मोर थिंग जिसे हम कहते हैं टाइप, ठीक है। तो ये बताएगा कि किस टाइप का इवेंट था, तो इस पर दबाएंगे, क्लिक था। देन वी हैव वन मोर थिंग जिसे हम कहते हैं इवेंट डॉट करेंट टारगेट, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, तो सेम जैसे हमने देखा था टारगेट, वैसे यहाँ पर करंट टारगेट भी आता है। अब ये जो टारगेट है थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स है, जो हम आगे जाके देखेंगे। एंड करंट टारगेट लाइक स्पेसिफिकली बताएगा कि कहाँ पर ये इवेंट हुआ है, ठीक है। तो हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, लाइक इफ़ आई क्लिक ऑन दिस बटन 1, व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू चेंज
द बैकग्राउंड फ्रॉम वाइट टू रेड, ठीक है। एंड अगर मैंने फिर से इस पर क्लिक किया देन रेड से वापस वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बटन तो है ही हमारे पास सेलेक्टेड, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल रिमूव दिस ऑल इंक्लूडिंग दिस बटन टू। और अब क्या हम करते हैं, हम बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, नाइस। अब हम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसको हम रखते हैं नाम BG चेंज, ठीक है। तो the content inside this button is BG change, nice. तो if let's inspect this and हम console में जाते हैं, what I want to do is मैं इस बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर इस पर यूज़ करेंगे, हम इवेंट लिख देंगे क्लिक का, ठीक है, कॉमा मारते हैं, हैंडलर फंक्शन लिखना है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट एरो फंक्शंस एज वेल, तो पैरेंथेसिस देन एरो साइन एंड फंक्शन बॉडी, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू इज़ हम यहाँ पर अपने इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी पैरामीटर रख लेंगे। मेक श्योर कि आप हमेशा ये इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए पैरामीटर सेट कर लो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम में आ जाता है। फाइन, सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज़ वेन एवर आई क्लिक ऑन दिस बटन बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, एंड इफ़ आई अगेन क्लिक ऑन दिस बटन देन बैकग्राउंड वापस वाइट होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने CSS में जाते हैं फाइल में, और हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास सेलेक्टर से एक स्टाइलिंग डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक डॉट रेड डैश BG, ठीक है। तो ये मैंने क्लास डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए ये जो क्लास मैंने यहाँ डिक्लेयर किया कहीं पर भी मेरे एलिमेंट्स में यूज़ नहीं हुआ है, मैंने बस स्पेसिफिकली अपने CSS में सेट कर दिया है, ठीक है। और हम बैकग्राउंड क्या कर देंगे, अपना बैकग्राउंड कर देंगे रेड का, ठीक है, गुड। तो हम अपने जावास्क्रिप्ट में वापस जाते हैं, तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर ये तो हो गया, क्लिक इवेंट के लिए लिसन कर रहा है। सो व्हाट नाउ आई वांट टू डू इज़ जो मेरा बॉडी है, डॉट बॉडी में मैं एक क्लास ऐड करूँगा, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट ऐड, फाइन, ये कर लिया। एंड व्हाट आई विल ऐड इज़ माई क्लास, और वो क्या है, ये रेड BG, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर आते हैं पेज पे, आपने इसको दबाएंगे तो बैकग्राउंड रेड हो गया, ठीक है। बट इफ़ आई क्लिक इट ऑन अगेन तो होगा क्या, यही कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि कलर बार बार रेड ही हो रहा है, वाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रादर देन डूइंग दिस मैं अपना टॉगल यूज़ करूँगा। तो टॉगल में होगा क्या, अगर ये क्लास अवेलेबल है तो रिमूव कर दो, और अगर नहीं है तो ऐड कर लो। तो मैं यहाँ पर डॉट टॉगल यूज़ कर लूँगा, एंड आई विल पास द नेम ऑफ द क्लास, जो क्या है आपका रेड डैश BG, यही रखा था मैंने, बिल्कुल। तो अब अगर हम इसको चेंज कर लेंगे, रेड हो गया, ठीक है। इफ़ आई क्लिक इट ऑन अगेन तो वापस जाएगा, चेक करेगा कि क्या है ये क्लास, अगर है तो रिमूव कर लो, तो क्या हो जाएगा, जो स्टाइलिंग ओरिजिनली थी लाइक वाइट बैकग्राउंड कलर वो सेट हो जाएगा, ठीक है, गुड। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी चेंज करने की। सो व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज़ लाइक वी कैन क्रिएट 3 डिफरेंट बटन्स, तो 1 2 एंड 3, एंड हम यहाँ रख देंगे लाइक रेड, ठीक है, ये रख देंगे हम अपना ग्रीन, और ये रख देंगे अपना ब्लू, ठीक है। और इनका ID भी चेंज करके रख देंगे सबका, बटन इसका रख देंगे बटन डैश 1, इसका बटन डैश 2 एंड बटन डैश 3, ठीक है। अब देखिए ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ये एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। अब देखिए जब भी मैं रेड पे क्लिक करूँ तो रेड होना चाहिए, जब भी ग्रीन पे क्लिक करूँ तो ग्रीन, और जब भी ब्लू पे क्लिक करूँ तो ब्लू, ठीक है।
तो हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिकली होगा क्या, अब हमें एक एक करके इन बटन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो BTN बटन 1, फाइन, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़, या हम एक काम कर सकते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, वी विल रिमूव दिस, और हम यहाँ पर बटन ही रखते हैं, या हम बटन्स इसका नाम रख देते हैं। एंड रादर देन यूजिंग गेट एलिमेंट बाय ID, व्हाट आई विल डू इज़, मैं क्यूरी सेलेक्टर ऑल कर दूंगा, एंड देन आई विल पास डायरेक्टली द टैग नेम विच इज़ एक्चुअली बटन, ठीक है। अब देखिए, इसको कमेंट कर लेते हैं और हम अपने लॉग को करते हैं, यानी console log BTNs, और इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कंसोल में जाते हैं तो आप क्या देखोगे, नोड लिस्ट है हमारे पास 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे हमारे पास बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3, फाइन। अब हो भी ये भी सकता है कि लाइक मैं इंडिविजुअली भी एक एक करके इस गेट एलिमेंट बाय ID से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, या क्यूरी सेलेक्टर और या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर लोगे तो आपके पास एक कलेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है, फाइन। अब देखिए, सो व्हाट आई कैन डू नाउ इज लाइक, मैं यहाँ पर आके इसको ऐसे रख देते हैं console log को, ठीक है। BTN, ठीक है, BTNs एक्चुअली इंडेक्स पे 0 एलिमेंट जो है डॉट एड इवेंट लिस्नर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो 0th इंडेक्स पे मेरे पास एलिमेंट है वो यहाँ पर इवेलुएट हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली बटन 1, और अब मैं इस पर ऐड इवेंट लिस्नर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही हैक्टिक है ना, बट आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स में क्लिक लेंगे, एक इवेंट फंक्शन बना लेंगे, सॉरी इवेंट फंक्शन नहीं, हैंडलर फंक्शन, और इसमें एक इवेंट प्रॉपर्टी भी सेट कर लेंगे विच इज़ एक्चुअली सॉरी पैरामीटर। तो जब भी फंक्शन रन होगा ये इवेंट आर्गुमेंट को पास कर देगा, एंड देन वी कैन एक्सेस इट इनसाइड आर हैंडलर फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो बॉडी को सेलेक्ट कर लेंगे, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, गुड। तो अभी मैंने यहाँ पर स्टाइल नहीं यूज़ किया है, अभी मैंने सॉरी क्लासेस यूज़ नहीं किए, बट रादर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर क्लासेस करना था तो मुझे पता था क्लास लिस्ट डॉट टॉगल या क्लास लिस्ट डॉट ऐड, जो आपके लिए अपनी लाइक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, फाइन। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास बटन 2 है, एंड देन वी हैव दिस बटन 3, ठीक है। बट वी हैव टू बी श्योर कि ये रेड से ग्रीन हो जाए और ये ब्लू हो जाए, ठीक है, फाइन। तो इफ़ आई क्लिक ऑन रेड तो रेड हो गया, इफ़ आई क्लिक ऑन ग्रीन तो ग्रीन हो गया, एंड इफ आई क्लिक ऑन ब्लू, ओह सॉरी 0, 1 एंड दिस इज एक्चुअली 2, 3 एलिमेंट है, 2 इंडेक्स 0, 1 एंड 2, फाइन। तो मैंने ब्लू कर दिया तो ब्लू हो गया, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्टफ है ये। समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बटन है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को 10 सेलेक्ट करने हैं, फिर 10 पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है, या फॉर एग्जांपल नोड लिस्ट लाया, देन फिर आई हैव टू बी श्योर कि लाइक 0th एलिमेंट पे ये है तो उस पर ये होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्टफ, ठीक है। तो एक आसान तरीका है इसको करने का, और बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, जिसे हम इवेंट डेलीगेशन कहते हैं, या हम उसको बबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ एक्चुअली इवेंट्स प्रोपगेट, फाइन। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, नाइस।